रहा था, लेकिन खुलकर कोई नहीं कह रहा था, चाहे वो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हों या फिर किसान नेता हो या दूसरे ऐसे किसान संगठन जो इस आंदोलन के साथ में नहीं थे, वो भी ये बात खुल के नहीं कह रहे थे। लेकिन आपने तथ्यों के साथ चूंकि ये बात कही है, आप एमएसपी कमेटी के सदस्य भी हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने ये बात कही होगी। क्या इससे देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा जो आने वाले दिनों में किसान आंदोलन या किसानों के मुद्दे को लेकर जो एकजुटता की बात हो रही थी, क्योंकि इस आंदोलन को 13 महीने हो चुके थे, इसकी विफलता का एकमात्र आधार ये था कि ये आंदोलन हासिल इसलिए नहीं डाल पा रहा था कि बाकी संगठनों को लेके नहीं चल रहा था। आपने भी अभी यही कहा कि वो एक जिद लेके बैठे हुए थे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, जबकि आप अगर कोई आंदोलन करते हैं तो सभी के साथ आपको चलना होता है। तो इससे संदेश क्या जाएगा देश में? ये जो आंदोलन हुआ, दूसरा आंदोलन हुआ, एक तरह से किसान आंदोलन का दूसरा चरण था, आने वाले दिनों की आंदोलन को लेकर या किसानों के मुद्दों को लेकर आप क्या तस्वीर देख पाते हैं? साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहूँ, हमारी किसान यूनियन लगभग 1970 में बनी थी और 1978 में विधिवत गठन हुआ था। उस समय हमारी मांग थी, शुरू में हमारी मांग थी, भाई किसान की उपज को मूल्य सूचांक से जोड़ा जाए। और ये बात महेंद्र सिंह टिकैत, सर जोशी सभी जोड़े। उसके बाद आई कि हमारे को बाजार मिलना चाहिए। अब आप देखो, जो पहले किसान यूनियन 1 से 2 या 3 हुई थी, आज पंजाब में 115 जत्थेबंदी है और पूरे देश में 4.5 संगठन है। अब उनका क्या सच्चाई बात, जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, अब उन्होंने हर एक कछुए पहन के अपने आप को किसान साबित कर दिया। देखो, कोई भी लड़ाई है, चाहे सरकार से है, चाहे आंदोलनकारी से है, चाहे दो सरकारों के बीच है, चाहे सारे देशों के बीच है, हर का उसका समाधान होता है टेबल। जिसके पास टेबल पे ज्यादा मजबूत बात होगी तो उसकी बात मानी जाएगी। और ये इनका एक रवैया आप देखो, 7 मीटिंग अब हुई, 3 कृषि कानून में, तब भी इनकी लगभग इतनी मीटिंगें हुई, कभी इन्होंने समझौते की बात नहीं की। ये सिर्फ अराजकता चाह रहे। मैं ये कह रहा, किसान के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो, हमारे यहाँ बाजार क्या है, बाजार के अलावा आप हमारे को एमएसपी खरीद ले। मतलब कोई ना कोई, आज तक जितने भी, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, 1970 में हमने बिजली आंदोलन किया और उस आंदोलन में लगभग हमारे 35 किसान शहीद हो गए थे। आखिर में जाके हुड्डा साहब से हमारा समझौता हुआ और 1400 करोड़ रुपए माफ हो गए। आप टेबल पे जाओगे, किसान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो अपनी मांग के लिए, जैसे कर्मचारी अपनी मांग के लिए, अगर हमारी 5 मांगे हैं, 5 में से 2 मांग ली तो आंदोलन को स्थगित कर देंगे, आगे से फिर लड़ेंगे। इनकी विचारधारा है, जो इनकी विचारधारा है लड़ना। अब अच्छा, एक बात बताओ, एमएसपी का मसला है, गारंटी मसला है, ये किसे पंजाब का तो नहीं है, ये पूरे देश का है। आप पंजाब के जत्थेबंदियों को भी अपने साथ नहीं ले रहे। अपन हरियाणा देश की बात तो छोड़ो, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं जत्थेबंदी, चाहे मेरा मतभेद है देखो राज्यपाल साहब से, लेकिन मैं टेबल पे किसान हित में उसके लिए आने के लिए तैयार हूं। डल्लेवाल साहब की एक है कि हम ही हैं। अब आप बता, मैं पूछना चाहूं, डल्लेवाल साहब का इतिहास क्या है? मैं भी 1978 से भारतीय किसान यूनियन में, बताओ इसके ऊपर पहले क्या है? अच्छी बात है, उन्होंने किसान मुद्दे की, आपका मुद्दा है गारंटी का, आप गारंटी पे चर्चा करो, हम भी आएंगे चर्चा में, जो उचित होगा सरकार उसको मान लेगी। लेकिन आपको कि ये हमारे, तो ये बात मानोगे तो हम आपके साथ नहीं आंदोलन पे जाएंगे, तो इसका मतलब तो जिद और हट के ऊपर जो आंदोलन है वो कभी जिंदा नहीं रहता। अब इसका भी क्या होया, जब ये दिल्ली से उठे थे ना, आप पार्टी ने प्रायोजित करके पंजाब को बंधक बना लिया, और जब इनका देखा कि पंजाब तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, आर्थिक स्थिति खराब होगी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इन्होंने, सरकार ने, अगर हम इनको उठाएंगे हजारों किसान मारे जाएंगे। तो और जब ये उठाए, क्या हुआ, डंडा तक नहीं लगा। अब सारे, अब यहाँ कहा, अब तो केजरीवाल वही है पंजाब में, कहाँ गया भगवत मान, मजे तक डांस कर रहा है स्टेज के ऊपर। अब स्टेज तो खुश है तभी तो। अब ये बताऊं, देखो, मुद्दों की लड़ाई होगी, 13-14 महीने किसी हाईवे को बंद करना
मैं उसको उचित नहीं समझता। अपनी लड़ाई लड़े, अपना काम करे। और इसीलिए अब जत्थेबंदी जो होगी एक दुकानदारी बन गई। वो किसान बिल्कुल जत्थेबंदी नहीं रही किसान की, वो तो जी। जैसे गैंगवार हुआ ना, उसी तरह हमारी दुकानदारी। और दुकानदारी का परिणाम किसको नुकसान, किसको या नुकसान होया? किसान को। किसान को कीमत मिलेगा। अब उसको डाइवर्ट कर दिया। अब अकेले अकेले ने अपनी दुकानदारी। इसलिए सरकार हमारे को गंभीरता से मैं ये बिल्ला ला रहा। अब मेरे को भी शर्म आवा किसान यूनियन के नाम पे लोग चिढ़ा। आज पंजाब में क्या है, हरियाणा में हमने तोल के ऊपर जो मैंने पर्चा दर्ज भी कराया। अब आड़तियों ने एक फैसला लिया भी किसी भी जत्थेबंदी के किसान को मंडी में तोलने के लिए नहीं बढ़ने देंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? तो हमारे कार्य खिलाफ है, वही किसान के खिलाफ सरकार के। आप मुद्दे की लड़ाई लड़ो, विचारधारा की लड़ाई लड़ो और सरकार को जिताओ, तब हम हो जाएंगे। हम भी कल मंत्री जी से और मिले, हमने अपने मुद्दे रखे भी, हमारा पानी खराब हो रहा, पर्यावरण खराब हो गया, हमारे को कीमत नहीं मिल रही। तो मुद्दों पर लड़ो ना। मुद्दों पर जब 3 कृषि कानून में कमेटी बनी, 3 आदमी ले, वो 3 आदमी आए नहीं। आप आके वहां अपनी बात तो रखो। अगर बात गलत होगी आप विरोध कर दो, लेकिन टेबल पे तो आना चाहिए। ये टेबल पे आओगे फिर भी झंडा ला देंगे, कह देंगे हम तो हमारी बात मानोगे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी होगा साहब चर्चा। जी। गुणी प्रकाश जी, आपने दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी प्राइस इंडेक्स की कही कि कृषि उपज को प्राइस इंडेक्स से जोड़ने की जो बात थी वो काफी पुरानी थी।